हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज, श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाकर युद्ध आरंभ करने की घोषणा की है। आरंभ की नहीं, अंत की घोषणा की है संजय। सिंधु नरेश जयद्रथ के अंत की घोषणा। अर्जुन के हर आक्रमण का उत्तर भीषण आक्रमण से दो। अर्जुन को रोक दो, अर्जुन को आगे मत बढ़ने दो। संजय, कहीं आज सूर्य की गति अवरुद्ध तो नहीं हो गई? आज तो शाम ही नहीं हो रही है। हे केशव, तुम अर्जुन को उस पापी जयद्रथ के पास ले जाओ। इस सूत पुत्र को मैं देख लूंगा। धन्यवाद भीम भैया। हाँ केशव, चलो जयद्रथ की ओर। कर्ण हार गया, ये तो शुभ संकेत नहीं है गांधारी। हाँ महाराज, ये तो निश्चित ही शुभ संकेत नहीं है। नियति ने हमें ये संकेत कई बार दिए थे, परंतु राज्य की लालसा के कारण शकुनी के बहकावे में आए हुए दुर्योधन की बुद्धि नियति के इस संकेत को ग्रहण नहीं कर सकी, और हमने भी वही भूल की थी महाराज। हाँ गांधारी, नियति ने हमें भी बार बार संकेत दिए थे, परंतु हमने भी हर बार उन संकेतों को अनदेखा किया था। केवल कल के सूर्यास्त तक महाराज, केवल कल के सूर्यास्त तक अर्जुन ने हमारे जमाई जयद्रथ के जीवन की अवधि सीमित कर दी है। नहीं गांधारी, ऐसा मत सोचो। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा द्वारा अपनी मृत्यु भी तो निश्चित कर दी है। हो सकता है वो जयद्रथ का वध करने में असफल रहे, परंतु अर्जुन से जयद्रथ की सुरक्षा कौन कर सकेगा महाराज? पिताश्री, माताश्री। कौन? दुशीला? दुशीला नहीं माताश्री, दुर्भाग्यशाली कहिए। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? शुभ शुभ बोलो दुशीला। आज सूर्यास्त से पहले जिसके पति की मृत्यु निश्चित हो गई हो, वो दुर्भाग्यशाली नहीं तो और क्या हो सकती है? आप ये युद्ध रोक दीजिए पिताश्री, आप ये युद्ध रोक दीजिए। तुम व्यर्थ ही भयभीत हो गई हो दुशीला। तुम्हारा पति सुरक्षित रहेगा। जयद्रथ की सुरक्षा का दायित्व गुरु द्रोण ने लिया है। उनकी छत्र छाया में जयद्रथ बिल्कुल सुरक्षित है। ये आपका भ्रम है पिताश्री। अर्जुन के बाणों का उत्तर कदाचित द्रोणाचार्य के अस्त्र भंडार में हो सकता है, परंतु क्या दुशीले? परंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का उत्तर क्या द्रोणाचार्य के पास है? श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा की है। तो ठीक है, वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे, परंतु अपने मित्र अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। दुशीले, वो कुछ भी करें, परंतु मैं अब इस युद्ध को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। माताश्री, आप तो हस्तिनापुर की महारानी हैं। आप दुर्योधन भैया को युद्ध रोकने का आदेश दे सकती हैं। मैं विवश हूँ पुत्री, मैं विवश हूँ। माताश्री। हाँ पुत्री, मैं विवश हूँ। मैं ये युद्ध रोकना चाहती हूँ,
परंतु रोक नहीं सकती। यही मेरी विवशता है। तुम अपने पति के प्राणों के लिए हस्तिनापुर के महाराज के सामने झोली फैला रही हो, और मैं कितनी बार हस्तिनापुर के महाराजा के सामने मेरे पुत्रों के प्राणों के लिए झोली फैलाकर भीख मांग चुकी हूं, परंतु हस्तिनापुर के महाराजा ने मुझे ये भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। और अब ऐसा लग रहा है कि मेरी गोद पूर्ण रूप से उजड़ जाएगी। गांधारी, क्षमा कीजिए महाराज, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि ये महायुद्ध कौरवों को सर्वनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए हे दुशीले, तुम अपनी इस विवश माता को क्षमा कर दो। माताश्री, जो अपनी बेटी के सुहाग को बचाने के लिए अब आंसू बहाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती, मुझे क्षमा कर दो बेटी, मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाकर युद्ध आरंभ करने की घोषणा की है। आरंभ की नहीं, अंत की घोषणा की है संजय। सिंधु नरेश जयद्रथ के अंत की घोषणा। आक्रमण! सिंधु नरेश जयद्रथ गुरु द्रोणाचार्य के रचे हुए व्यू में ऐसे सुरक्षित हैं जैसे कोई पथरीले दुर्ग में सुरक्षित होता है। अर्जुन के हर आक्रमण का उत्तर भीषण आक्रमण से दो। अर्जुन को रोक दो, अर्जुन को आगे मत बढ़ने दो। जाओ दुशासन, आगे बढ़ो। हे वासुदेव, मेरा रथ जयद्रथ की ओर ले चलो। अंगराज कर्ण, जाइए उसे रोकिए। जो आज्ञा सेनापति। चलो सारथी।
भीमसेन, अंगराज कर्ण अर्जुन पर प्रतिबंध लगाने की इच्छा से अर्जुन से युद्ध करने जा रहा है। दोनों टक्कर के योद्धा हैं, इसलिए यदि अर्जुन कर्ण के साथ युद्ध में उलझ गया तो समय बीत जाएगा और सूरज डूबने से पहले अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकेगा। नहीं बड़े भैया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने बाहुबल और पराक्रम से कर्ण को अर्जुन के रास्ते से हटा दूंगा। बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ भीम। सारथी, रथ कर्ण के सामने ले चलो। देखता हूं अपने आप को महाबलशाली समझने वाले उस सूतपुत्र में मेरी गदा के आघात सहन करने की कितनी क्षमता है। चलो सारथी। कहीं आज सूर्य की गति अवरुद्ध तो नहीं हो गई? आज तो शाम ही नहीं हो रही है। हो जाएगी, शाम भी हो जाएगी। हमारे चाहने से प्रकृति के नियम और विधि का विधान तो नहीं बदला जा सकता ना। सूर्य निश्चित समय पर अस्त होगा, परंतु इस समय सूर्य देव की गति से भी अर्जुन के रथ की गति बढ़ाने का प्रयास वासुदेव श्री कृष्ण का है। कौरव सेना का भीषण संहार करते हुए अर्जुन का रथ आगे बढ़ रहा है महाराज। परंतु अर्जुन के लिए सब कुछ इतना सहज कैसे हो रहा है? यदि और महारथी अर्जुन को रोक नहीं पा रहे हैं तो अंगराज कर्ण क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं आगे आता? अंगराज कर्ण अर्जुन को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं महाराज। रोको। रथ रोको केशव, रथ रोको। केशव, तुम अर्जुन को उस पापी जयद्रथ के पास ले जाओ। इस सूतपुत्र को मैं देख लूंगा। धन्यवाद भीम भैया। हाँ केशव, चलो जयद्रथ की ओर। चलो। हे सूतपुत्र, अर्जुन से युद्ध करने जा रहे थे। अर्जुन के डर के मारे तो तुमने युद्ध से संन्यास ले लिया था और बहाना बनाया था कि पितामह भीष्म के नेतृत्व में युद्ध नहीं करोगे। अपने प्राणों की रक्षा करने का अच्छा ढोंग रचाया था तुमने। फिर अब क्या मुंह लेकर अर्जुन का सामना करने चले थे? और यदि मरना ही है तो अर्जुन क्यों, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी किए देता हूं। हे भीम, तेरे हाथों में गदा शोभा नहीं देती। तुम तो जाके वही करची संभालो जो विराट नरेश का खाना बनाते समय थामी थी। सूतपुत्र,
से कर्ण हार गया, ये तो शुभ संकेत नहीं है गांधारी। हाँ महाराज, ये तो निश्चित ही शुभ संकेत नहीं है। नियति ने हमें ये संकेत कई बार दिए थे, परंतु राज्य की लालसा के कारण शकुनी के बहकावे में आए हुए दुर्योधन की बुद्धि नियति के इस संकेत को ग्रहण नहीं कर सकी, और हमने भी वही भूल की थी महाराज। हाँ गांधारी, नियति ने हमें भी बार बार संकेत दिए थे, परंतु हमने भी हर बार उन संकेतों को अनदेखा किया था। हाँ महाराज, द्यूत सभा में जब नियति भीम के मुख से बोल रही थी, तुमने किसी का नहीं मेरी पत्नी का भी अपमान किया है। मैं इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस जान पर तूने मेरी पत्नी को बैठने का आदेश दिया है, ईश्वर की सौगंध, मैं उस जान को अपनी गदा से तोड़कर रख दूंगा। तुम भी मेरी दूसरी प्रतिज्ञा सुन लो। जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बालों को छुआ है, उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हारे रक्त से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। उस समय भी उस संकेत की ओर से हमने अपनी आंखें मूंद ली थी। परिणाम स्वरूप मेरे सारे पुत्रों के और जमाई जयद्रथ के प्राण संकट में आ गए हैं। प्राण तो संकट में ही है मेरे। हे कृपाचार्य, शकुनी मामा, मुझे लगता है कि दुर्योधन और द्रोणाचार्य की हाँ में हाँ मिलाकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। लोग चाहे कुछ भी कहे, मुझे रणभूमि छोड़कर अपने सिंधु देश वापस लौट जाना चाहिए था। सिंधु नरेश, आप ऐसा कहकर हमारे सेनापति द्रोणाचार्य का अपमान कर रहे हैं। हाँ, आप इस व्यू में बिल्कुल सुरक्षित हैं सिंधु नरेश। हाँ सिंधु नरेश, आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो हम पर है। अरे अब अर्जुन तो क्या, स्वयं यमराज भी आ जाए तो भी आपकी परछाई को छू तक नहीं सकेंगे। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए सिंधु नरेश, निश्चिंत हो जाइए। निश्चिंत हो जाऊं? देख लीजिए कृपाचार्य, देख लीजिए, अर्जुन हमारी सेना को ध्वस्त करके मेरी ओर ही बढ़ता चला रहा है। देख लीजिए। और कृपाचार्य, आप कह रहे हैं कि मैं निश्चिंत हो जाऊं? सिंधु नरेश, क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते हैं? करता हूं मामा श्री, करता हूं। आप दोनों के शौर्य और पराक्रम पर मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु क्या सिंधु नरेश? परंतु मैं आपसे अधिक अर्जुन के शौर्य और पराक्रम पर, उसकी क्षमता पर अधिक भरोसा करता हूं।